इंग्लैंड में आम चुनाव में ऋषि सुनक और उनकी पार्टी कंजर्वेटिव्स को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस से लेकर बड़े बड़े लीडर अपनी सीट हार गए हैं। दूसरी तरफ लेबर पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। 650 सीटों पर हुए चुनाव में लेबर पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार सुनक से प्राइम मिनिस्टर की गद्दी छीनने वाले कायर स्टारमर कौन है, जिन पर ब्रिटेन की जनता ने वोटों की बौछार कर दी। कैसे कायर स्टारमर ने 14 साल से यूके में राज कर रही कंजर्वेटिव को आसमान से जमीन पर ला दिया। ब्रिटेन के लेबर नेता कायर स्टारमर एक पूर्व मानवाधिकार वकील और पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। 61 साल के कायर स्टारमर 9 साल पहले 2015 में ब्रिटेन की संसद में उत्तरी लंदन के हार्बन और सेंट पैनक्रॉस से सांसद बने थे। 2003 में स्टारमर ने आयरलैंड पुलिस बोर्ड में मानवाधिकार सलाहकार के रूप में काम किया। 5 साल बाद 2008 में स्टारमर को इंग्लैंड और वेल्स का पब्लिक प्रोसिक्यूशन नियुक्त किया गया। उन्होंने 2008 से 2013 तक अपने खर्चों का दुरुपयोग करने वाले सांसदों, फोन हैकिंग के लिए पत्रकारों और युवा दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा चलाने की निगरानी रखी। 2015 में कायर स्टारमर सांसद बने। उन्होंने पूर्व लेबर नेता जेमी कार्बिन की फ्रंट बेंच टीम में ब्रेक्जिट सचिव के रूप में काम किया। साल 2019 में ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी को करारी हार मिली। इस हार के बाद कायर स्टारमर ने पार्टी के नेता का चुनाव लड़ा और 2020 में वो पार्टी के नेता बन गए। साल 1962 में लंदन में एक मजदूर वर्ग के परिवार में जन्मे स्टारमर की परवरिश उनके परिवार द्वारा झेली गई कठिनाइयों से हुई। उनके पिता टूल मेकर थे। स्टारमर की उनसे ज्यादा बनती नहीं थी, जबकि उनकी मां, जो एक नर्स थी, एक पुरानी बीमारी से जूझ रही थी। राजनीति में भले ही उनकी एंट्री लेट हुई, लेकिन एक कुशल वकील के रूप में उनकी इमेज ऐसी बनी कि उनके राजनीतिक करियर के लिए रास्ता बनता चला गया और वो आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेबर नेता कायर स्टारमर की नीति पार्टी को ज्यादा से ज्यादा निर्वाचित करने की रही है। इसके लिए उन्होंने सोशलिस्ट लेफ्ट विंग के कई नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। इसमें वो लोग भी शामिल थे जो पार्टी के पिछले नेता जेमी कॉर्बिन के मंत्रिमंडल में शामिल थे। स्टारमर ने पार्टी की नीति का विरोध करने पर जेमी कॉर्बिन को भी पार्टी से निलंबित कर दिया था। इस बारे में कायर स्टारमर ने बताया कि अच्छा नेता बनने के लिए कभी कभी कठोर भी बनना होता है। स्टारमर के केंद्रीकरण के रुख से उनके पार्टी के कई नेताओं ने भी उनकी आलोचना की थी। कायर स्टारमर का मंत्र है पार्टी से पहले देश। उन्होंने हाल ही में दी गई स्पीच में कहा था कि उनके पास ब्रिटेन के लिए लॉन्ग टर्म प्लान है। 2019 में हुए आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को 365 सीटें मिली थी, जबकि उस दौरान लेबर पार्टी को 202 सीटों पर जीत मिली थी। बहरहाल सत्ता से कंजर्वेटिव पार्टी के बाहर होने की कई अहम वजह मानी जा रही है। ब्रिटेन में मौजूदा समय में भारतीय मूल के 18 लाख के आसपास वोटर्स हैं। इनमें से 65% लोग सुनक सरकार से नाराज चल रहे थे। ऋषि सुनक ब्रिटेन की आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से फ्लॉप रहे। सुनक ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को पहले से बेहतर नहीं कर पाए। साथ ही ऋषि सुनक ब्रिटेन में महंगाई कम करने में भी पूरी तरह से फेल हो गए। सुनक 2022 में जब प्राइम मिनिस्टर चुने गए तब सबको उम्मीद थी कि वो महंगाई को सबसे पहले कंट्रोल करेंगे। हालांकि टैक्स में लगातार इजाफा हुआ। सुनक सरकार ने कई तरह के टैक्स में बढ़ोतरी की थी, जिसमें से एक था NRI टैक्स। रहन सहन के खर्च में बढ़ोतरी हो रही है। इसके उलट लेबर पार्टी नए घर बनाने को लेकर हाउसिंग नीति लेकर आई, जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया है। इसके साथ ही लेबर पार्टी एजुकेशन को लेकर भी सीरियस है। शिक्षा भी एक दूसरी प्रायोरिटी है। स्टारमर ने 6500 टीचर्स की भर्ती और प्राइवेट स्कूलों के लिए कर छूट समाप्त करके उनके वेतन का वित्त पोषण करने का वादा किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।